हमने ये तो मान लिया कि बीजेपी ने जो एसआईआर की प्रक्रिया वेस्ट बंगाल में की, उसके बाद से टीएमसी लीडर्स के मन में बहुत खलबली चढ़ चुकी है। जी हाँ, अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ममता बनर्जी तो इतना ज्यादा गुस्से में इस टाइम पे रह रही हैं कि बेचारी बोलती फिर रही हैं कि अगर वंदे मातरम कोई नहीं बोलेगा तो वो कटेगा। जी हाँ, इस तरीके से लोग झटपड़ा रहे हैं क्योंकि टीएमसी के लीडर्स का जो वोटर बैंक बांग्लादेशी मुस्लिम्स के साथ बनता था वो तो बीजेपी धीरे धीरे हटाई जा रही है। और प्लस ये जो नया आंकड़ा आया जहाँ पे 58 लाख इलीगल वोटर्स मिले हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में आया है वेस्ट बंगाल के अंदर, इसके बाद से टीएमसी लीडर्स बिल्कुल ही शॉक्ड हो गए कि अब क्या नई तरीका लेकर आया जाए। इन लोगों ने इतनी कोशिशें की हैं बांग्लादेशी मुस्लिम्स को डिफेंड करने की कि मैं आपको क्या बताऊं। ममता बनर्जी तो एक बार ये कहती है कि मैं किसी को भी जाने नहीं दूंगी, जैसे उन्हीं के घर के लोग हैं ये। अरे बांग्लादेशी है वो, साफ साफ 20 मिलियन से भी ऊपर इस टाइम पर अगर आप देख रहे हैं इंडिया के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स इस टाइम पे यहाँ पे हैं, जिसमें से रोहिंग्या मुस्लिम्स भी आते हैं। ममता बनर्जी इन सबको अपने पास रखना चाहती है। इनसे इनको बहुत प्यार लगाव नहीं है जो इतने सालों से ये रह रहे हैं। एक्चुअल में यही रीजन है कि ममता बनर्जी इतने सालों से वेस्ट बंगाल की गद्दी पर बैठी हुई है और अब इन्हें लगने लग रहा है कि अरे अब मैं क्या करूं। पर ममता बनर्जी इकलौती इंसान नहीं है जो इस पूरे लिस्ट के अंदर आई है। ममता बनर्जी के अलावा भी बहुत लोग हैं इस टाइम पे जो इस लिस्ट के अंदर हैं और उस लिस्ट के बारे में आज करती हूं मैं आपके सामने खुलासा। जी हाँ, अभी रिसेंटली हमने देखा कि महुआ मोइत्रा जो कि बहुत फेमस टीएमसी लीडर हैं, उनकी इंग्लिश, उनकी बातें, उनकी बोल्डनेस की चर्चा ऑलमोस्ट हर जगह रहती है, पर उन्होंने कितना कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया कि उसके बाद से टीएमसी के लीडर्स भी यही सोच रहे हैं कि अरे ये क्या बोल दिया, किसका क्या काउंटर बैक दूं मैं। उन्होंने बोला सिंपली सीधे सीधे सामने सामने कि बांग्लादेश की जो जीडीपी है वो इंडिया से बेटर है। बांग्लादेश की जीडीपी इंडिया से बेटर है, वाह, ये तो क्या ही बोल सकते हैं इस पर। तो बांग्लादेशी मुस्लिम्स यहाँ क्यों रहने आएंगे? अरे आपके ही जो आपका कहते हैं स्टेट है उसके अंदर आपने करीबन 120% ज्यादा से फेक आधार कार्ड हमें मिले हैं यहाँ पे, इतने बांग्लादेशी मुस्लिम्स। और आप ये कह रहे हो, आपको पता है कि इंडिया की जीडीपी इस टाइम पर कितनी है? ट्रिलियन डॉलर, 4.4, समझ रहे हैं आप? और बांग्लादेश की कितनी है? कुछ करीबन 2 बिलियन के आसपास है। ट्रिलियन और बिलियन के बीच का शायद डिफरेंस महुआ मोइत्रा को किसी ने सिखाया नहीं होगा, इसीलिए वो ऐसा बोल रही हैं। वो बोलती है कि बांग्लादेश में हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं और भी फैसिलिटीज बढ़िया है, तो लोग इंडिया क्यों आएंगे? अरे इंडिया नहीं आना होता तो इतने घुसपैठी थोड़ी ना घुस पाते। इतना ही नहीं, रोहिंग्या मुस्लिम्स को भी डिफेंड कर रही थी। चलिए बांग्लादेश में हम ये समझ लेते हैं कि इनके साथ बांग्ला का अपना एक रिलेशन हो जाता है, क्या पता बंगाली आपस में भाई भाई इनको लगते हो। पर रोहिंग्या मुस्लिम्स जिनका कोई मतलब ही नहीं है, रोहिंग्या मुस्लिम्स वो लोग हैं जिनको ना म्यांमार लेता है ना बांग्लादेश ले रहा है, और इंडिया के तो खैर वो कभी पार्ट ही नहीं थे। सो बेसिकली वो बहुत सालों से उनकी जितनी भी पीढ़ियां आती जा रही है वो रेफ्यूजी के तरह ही रह रही है इस टाइम पर, और इंडिया क्यों लेगा उन्हें? ये जो नया स्टेटमेंट महुआ मोइत्रा ने दिया है जिस हिसाब से वो बांग्लादेशी मुस्लिमों को, जिहादियों को जो वो डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसमें मेरा एक सवाल है कि क्या आपने दीपू चंद्र दास का पूरा इंसिडेंट नहीं देखा? क्या किस तरीके से उसको ब्लास्फेमी के गलत और झूठे केस में फंसाया गया, उसके बाद से उसको मारा, मतलब इतने ढेर सारे लोग आदमी को मार रहे हैं, जिंदा जला दिया और पेड़ पे लटका दिया। कि इसके बाद से आपके दिल के अंदर घबराहट नहीं हो रही कि कहीं वही बांग्लादेशी मुस्लिम जो आपके देश के अंदर इस टाइम पर है, अगर उनकी संख्या बढ़ने लगी तो इंडिया का क्या होगा? कि ये सारे सवाल आजकल दिमाग में नहीं आ रहे हैं। इस टाइम पे इंडिया की हालत ये है कि हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं दीपू चंद्र दास के लिए, और होना भी क्यों नहीं चाहिए। उन माइनॉरिटी के साथ सिर्फ इसलिए बुरा हो रहा है क्योंकि वो एक हिंदू है। बांग्लादेश और इस्लामिक कंट्रीज के अंदर क्या हिंदू का सर्वाइवल नहीं है? फिर लोग कहते हैं इंडिया के अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चल रही है, यहाँ पे मुस्लिमों के साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो तुम पाकिस्तान में क्यों नहीं देखते हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? तुम बांग्लादेश में क्यों नहीं देखते हो कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? ये बांग्लादेश की पहली एक प्रक्रिया नहीं है जो हमारे सामने आई है। इसके पहले भी बांग्लादेशी माइनॉरिटीज जो बांग्लादेश की रेसिडेंट है, शेख हसीना के जाने के बाद से इतने बुरे दिन आ चुके हैं इन लोगों के कि अब इनके खेत खलियान लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ उस पूरी जगह पे इतना अनरेस्ट का माहौल फैला दिया है, एक एक बांग्लादेशी माइनॉरिटी इस टाइम पे डर के रह रहा है, और स्पेसिफिकली हिंदूज। अभी रिसेंटली आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, उन्होंने भी यही पहल शुरू की कि हिंदुओं को बचाना पड़ेगा, पर अपनी मर्यादा में रह के। आप एक हिंदू है, आप प्रक्रिया करिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सबको आप अपने घर में उठा के ले आएंगे, इसका मतलब ये नहीं है।
पर महुआ मोइत्रा जैसे लोग इस टाइम पे जो जिहादी रैडिकल्स इन सब लोगों को डिफेंड कर रही हैं वो गलत है। इस टाइम पे टीएमसी के भी कितने लीडर्स थे, इनफैक्ट बंगाली मुस्लिम से कितना परेशान है इन बांग्लादेशी मुस्लिमों की वजह से, पर ये सारे टीएमसी लीडर्स ने अपनी आंखों के सामने पट्टी बांध ली है, बढ़िया नाचते गाते हैं, खुश रहते हैं और इनको कोई भी परवाह नहीं है कि सत्ता के अलग जनता किस चीज से गुजर रही है। मैं आपको बता दूं, हिंदू की जो पॉपुलेशन है बांग्लादेश के अंदर वो अब करीबन 8 से 10% हो चुकी है। पहले तो इस कम से कम 50 से 60% थी, पर इससे भी कम होती जा रही है। बंगाल के अंदर अगर अभी आप देख लेंगे इस टाइम पे तो 58 में से मैं आपको बता दूं करीबन 25 से 30% बांग्लादेशी मुस्लिम्स इस टाइम पे हमारे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ बंगाल में पाए जाएंगे। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि इतने रेप केसेस, क्राइम केसेस जो इस टाइम पे बंगाल के अंदर बढ़ रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपको यही बांग्लादेशी मुस्लिम्स इसके कसूरवार देखेंगे। उसके बाद से हमारे क्राइम रेट की बात करती हूँ मैं इंडिया के अंदर इस टाइम पर, और स्पेसिफिक अगर मैं बंगाल में जाऊंगी तो मैक्सिमम क्राइम भी इन्होंने एग्जीक्यूट किया है। हम मनरेगा स्कीम की बहुत बात करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी की बहुत बात करते हैं। बंगाल के अंदर अगर जो बंगाली लोग हैं, जो वहाँ पे इंडियन बंगाली हैं, अगर उन्हें अपने दिहाड़ी का जो दिन का जो उन्होंने अपना प्राइस जो फिक्स किया है वो 500 है, 600 है, लेकिन अब ये आते हैं बाहर से, इनको खाने की लाले पड़ रहते हैं और इनको अब इस टाइम पे काम करना, ये सब इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने अपनी मजदूरी का कॉस्ट कर दिया 300 रुपये। तो आखिर में किसका घर कट रहा है, आखिर में किसका पैसा जा रहा है? अब लोग इन्हें ले लेते हैं। इतने वंचित और पीढ़ियों से लोग इस टाइम पे रह रहे हैं, लेकिन महुआ मोइत्रा जैसे लोग इस टाइम पे बांग्लादेश को इतना ज़्यादा एम्फोसाइज करके बड़ा बना रहे हैं। इस टाइम पे बांग्लादेश ने जो फालतू का इंडिया पे एलिगेशन लगाया है, इंडिया के जो एम्बेसी के आगे इतने प्रोटेस्ट किया है, शेख हसीना के पूरे मैंशंस में जाके वहां पे बुरा हाल किया है, इनफैक्ट अवामी लीग का जो पूरा ऑफिस है वो जला दिया है। अगर इनको मौका मिल गया ना, इनके पास अगर मिलिट्री फोर्स अच्छे से होती तो इंडिया में क्या क्या ये करते और क्या क्या हश्र करते वो तो सोचते भी नहीं। और सबसे पहला जो अटैक होता ना वो बंगाल पे ही होता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहीं से इजीली घुस पाते हैं ये लोग। ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया की पूरी 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट को अपना बना लेंगे। एनसीपी के जो लीडर है हासनात अब्दुल्ला, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, और महुआ मोइत्रा ऐसे बांग्लादेश के साथ हैं। ये गलत है। ये जो पूरा टीएमसी लीडर्स ने कि आंखों के सामने जो पट्टी इस टाइम पे बंद रही है ना कि ये बांग्लादेशी मुस्लिमों के साथ पता नहीं किस प्रकार का प्यार दिखा रहे हैं। अरे वो बांग्लादेशी मुस्लिम सिलीगुड़ी के रास्ते से नेपाल भी निकल गए और आप उन्हीं के ख्यालों में खोई हुई है। दरअसल इनको डर है अपनी सत्ता के ना जाने का। इतने टाइम से टीएमसी ने अपने काले राज इन्हीं बांग्लादेशी मुस्लिमों के साथ छुपा के रखे हैं। मैं आपको बता दूं कि 58 लाख वोटर्स जो इलीगल पाए गए हैं उसमें से करीबन 20 लाख तो मर चुके हैं, इस टाइम पे जिंदा भी नहीं है, फिर भी उनका वोटर लिस्ट में इतने सालों से नाम आ रहा है। कौन कर रहा है उनकी जगह पे वोट? ये सब कुछ कांग्रेस के नेता वोटर चोरी की बात करते हैं, बोलते हैं कि एक हरियाणा के बैलेट पे एक ब्राजीलियन लड़की आ गई थी 40 बार। वो गलत तो था, वो मैं समझ रही हूँ, पर क्या वेस्ट बंगाल में वोटर चोरी नहीं होती है? क्या अगर एसआईआर की प्रक्रिया नहीं सामने आती तो ये जो 20 लाख लोग जो मरे थे उसके बाद भी इनका नाम इस चीज पर आता है, उसका क्या ही प्रावधान था? क्या कांग्रेस की सरकार ने कभी ये नहीं देखा कि इतने टाइम से जब 60 साल से वो रूल कर रहे थे तब उन्होंने ये नहीं देखा? ये जो सब क्वेश्चन मार्क है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। बांग्लादेश इस टाइम पे, बांग्लादेश के पास तो अपनी गवर्नमेंट भी नहीं है इस टाइम पे, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कहने जैसा कुछ नहीं है वहां पे, और वो इंडिया से कंपेयर कर रही है। मतलब इतना ज्यादा कोई अंधा कैसे हो सकता है सत्ता की लालच में? ये मुझे बहुत ज्यादा इस टाइम पे कंफ्यूजिंग लग रहा है कि क्या हो गया ऐसा, कि क्यों ऐसा सोच रहे हैं ये लोग। चलिए, इंडिया में तो दिक्कतें हैं ही बांग्लादेशी मुस्लिम्स की, पर आपको मैं बता दूं कि अगर आप साउथ ईस्ट एशिया की बात करेंगे तो इंडिया ही ऐसी कंट्री नहीं है जहां पे ये दिक्कतें इस टाइम पे चल रही हैं। अगर आप आगे बढ़ के देखेंगे तो इनफैक्ट नेपाल के अंदर भी बहुत बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं, और वहां के लोगों ने इतना अपफ्रंट होके इस टाइम पे प्रोटेस्ट करना शुरू किया है जिसका कोई जवाब नहीं है। सब लोग इस टाइम पे एकत्रित हो गए हैं। नेपाल अपनी जेंजी प्रोटेस्ट के बाद से बहुत फेमस हो चुका है। वहां पे प्रोटेस्ट बहुत कायदे से होता है, वहां पे ऐसा नहीं कि डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ये वो, ना 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 ना, वहां पे प्रोटेस्ट बढ़िया होगा। उसके बाद से नेपाल की जो जेंजी पॉपुलेशन है ये अपने हक के लिए आवाज तो उठाती है, साथ ही साथ वो प्रोटेस्ट के बाद से अपनी जगह को भी साफ करती है। उनके यहाँ पे सोचिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उनकी गवर्नमेंट गिरी, एक नई प्राइम मिनिस्टर बनी, और उसके बाद से वहां पे लोग चुप हैं, लोग फॉलो कर रहे हैं उस प्राइम मिनिस्टर को। पर बांग्लादेश के अंदर ऐसा ही कुछ प्रोटेस्ट हुआ था कुछ सालों पहले, हमें अच्छे से याद हो तो, स्टूडेंट रिजर्वेशन से शुरू हुआ, फिर पता नहीं कहां से ये सब कुछ हिंदू और मुस्लिम विवाद के अंदर चला
मारा गया, उसके बाद से इतने लोगों को भगाया गया। शेख हसीना की, अगर शेख हसीना गलती से इनके हाथों लग जाती तो जो हश्र होता उनका, वो तो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमें याद है उनके घर में घुस के किस तरीके से इन प्रोटेस्टर्स ने रिएक्ट किया था, बिहेव किया था। वो सब ऑब्सीन सीन्स तो मैं भूल भी नहीं पाती हूँ अगर मुझे रिकॉल करना हो, ठीक है, याद करना हो। तो आपको लग रहा है इस टाइम पे बांग्लादेश जैसी जगहें ठीक है, और अगर इतनी अच्छी बांग्लादेश जैसी जगहें मुहैया और अगर इतनी अच्छी है बांग्लादेश जैसी जगहें, कंट्री, तो इतने बांग्लादेशी इस्लामिक लोग हमारे इंडिया में क्यों आते हैं? करीबन 20 मिलियन से ऊपर लोग इस टाइम पर हैं। गुरुग्राम के अंदर अभी रिसेंटली एक्सपोज किया गया, इतनी बड़ी बांग्लादेशी मुस्लिमों की पूरी कॉलोनी बन चुकी है इंडिया के अंदर। तो क्यों भाग के आ रहे हैं लोग? वहां पे तो अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है ना, तो क्यों आ रहे हैं? मत आना चाहिए ना। एग्जैक्टली। इनफैक्ट वहां पे मिलिट्री इतनी पीछे रह चुकी है, गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है, डेमोक्रेसी का तो आप नाम ही छोड़ दीजिए। अब इस टाइम पे तो मीडिया और प्रेसिंग भी नहीं हो पा रही है। पॉलिटिकल लीडर्स जिन्होंने सोचा था कि शेख हसीना को हटा देंगे फिर वो राज करेंगे, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने उनके सारे प्लान्स का तहस नहस कर दिया है। एक इलेक्शन अभी तक नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, क्योंकि मोहम्मद यूनुस फालतू के रीजंस देते जा रहे हैं, और उनके फालतू के रीजंस का अब जो काला चिट्ठा है वो खत्म होते जा रहा है। इसीलिए अपनी आर्मी, एनसीपी जैसी अपनी इस्लामी जिहादी जैसी आर्मी खोल ली इन लोगों ने, और उसके बाद से पूरा का पूरा टेंशन इस टाइम पे इंडिया पे ला रहे हैं। इससे ज्यादा इनके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है। क्या देखते हैं कि आगे क्या होता है। टीएमसी की लीडर्स की ये जो पूरी की पूरी प्रक्रियाएं इस टाइम पे चल रही हैं, जिस हिसाब से साजिशें वो कर रही हैं, इसके बाद से फिर भी क्या वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स इस टाइम पे इलेक्शन के लिए ही कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल का इलेक्शन सबसे हीट अप टॉपिक है इस टाइम पर, और इनको सत्ता के आगे नहीं दिखता है कि देश के हित की क्या बात करनी है और क्या नहीं बात करनी है। ऑपोजिशन हमारे देश में वो मर्यादा अब भूल चुके हैं। एग्जैक्टली ऐसी चीजें चल रही हैं। अब देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, और जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।